अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। फ्रेंड, आज हम देखेंगे कि वॉशिंग मशीन की वायरिंग कैसे की जाती है। ये टाइमर की तार आ गई, ये दूसरी तार आ गई और ये तीसरी तार पहले सेट की आ गई। तीसरी तार के साथ आप एक तार टच करेंगे और ये आपकी चली जाएगी वन वे के लिए, और जो दरमियान वाली ये रेड तार है ये आपकी चली जाएगी टू वे के लिए। और दूसरे सेट में से जो पहली तार है ग्रे कलर की, ये चली जाएगी स्विच के टू वे स्विच के कॉमन पे। मैं इसमें से गुजार लेता हूँ डब्बी में से, और ये हम इसे स्विच के साथ लगा लेंगे। ग्रे कलर की तार लगेगी स्विच के कॉमन पॉइंट पे। आप देख लें, इसके कॉमन पॉइंट पे ये लगेगी। ये मैं बिल्कुल पैनल ओपन रख के वायरिंग करके बता रहा हूँ कि आप वो सही से समझ आ जाए। जिन भाइयों को नहीं समझ आती वायरिंग की, उन्हें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह अगर वो वीडियो देखें। ये इस तरह का जो स्विच होता है, उसकी जो यहाँ पे स्प्रिंग लगा होता है स्विच के, वो जगह उभरी सी होती है, उसके सामने जो तार होती है वो पॉइंट होता है, वो कॉमन है इस स्विच का। और ये मैं लगा रहा हूँ टू वे की तार। ये टू वे की तार है, ये आ गई रेड कलर की तार। जो टाइमर है वो टाइमर इसी कलर में, कलर कोड में आते ही तारें अगर चेंज भी हों तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो पहले सेट की दरमियान वाली तार है वो टू वे की है, और जो तीसरे नंबर वाली तार है वो वन वे की है। उसी के साथ तार एक टच होके नीचे जाएगी कैपेसिटर के लिए। ये हमारा स्विच मुकम्मल हो गया है, हमने इसकी वायरिंग कर ली है। ये हम फिर से साइड पे कर लेते हैं। अब हम आगे की तारें देखते हैं। ये देखें, ये जो वन वे पे गई है उसी के साथ मैंने एक तार नीचे ली है। एक ये तार आ गई पहले नंबर वाली, ऑरेंज और येलो तार ये आ गई कैपेसिटर के लिए। इन्हें हम घेरा लगा देते हैं यहाँ पे। ये कैपेसिटर के लिए आ गई, ये साइड होगी, इनका काम ख़त्म। अब ये तार जो ब्लैक कलर की तार है ये आ गई टाइमर की कॉमन तार। इसी के साथ आप लाइट जो पैनल में लगी होती है उसकी तार इसके साथ टच करेंगे। ये हमारी टाइमर की कॉमन तार आ गई जिसमें लाइन लगेगी, तो फेस लगेगा, जिसमें फेस की तार डायरेक्ट इसके साथ लग जाएगी। ये आ गई जो बज़र की ब्लू कलर की जो टाइमर में से तार निकली है वो बज़र के एक पॉइंट पे लग जाएगी, और बज़र का जो दूसरा पॉइंट है वो और लाइट का दूसरा पॉइंट ये आपस में टच होंगे। इन दो लाइनों को आपस में टच करेंगे और इन्हीं से के तार एक तार और टच करके ले जाएंगे आप नीचे। वो चली जाएगी नीचे मोटर की तरफ। ये मोटर की तरफ चलेगी। ये आपकी वायरिंग मुकम्मल होगी। सिर्फ इतनी सी वायरिंग थी, सिर्फ थोड़ा सी समझने की बात है बस, और इतनी मुश्किल वायरिंग नहीं है इसमें। सिर्फ थोड़ा सा आप देख के काम करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको मसला नहीं होगा। अपनी केयर लाजमी रखनी है क्योंकि है बिजली का काम। अगर ज़रा भी तारें इधर उधर हो गई तो शॉर्ट सर्किट होने का ख़तरा भी रहता है। तो अब मैं फिर से आपको तारें बता देता हूँ। ये आ गई एक तार जो मोटर पे जाएगी, एक लाइन पे जाएगी, दो तारें जो कैपेसिटर में जाएंगी। ठीक हो गया फ्रेंड। बज़र की तार, लाइट की तार आपस में एक पॉइंट उनका टच होगा। उसी के साथ ये तार हम नीचे लेके जाएंगे, मोटर पे लगेगी। इसे हम मोटर समझ लेते हैं तो इसकी दो तारें तीन होनी चाहिए कि मोटर की तीन तारें होती हैं, एक कॉमन होती है मोटर की, दो कैपेसिटर के लिए होती हैं। ये लाइट की और बज़र की जो तार के साथ मैंने टच की हुई है वो चली जाएगी मोटर पे, जिस पे न्यूट्रल वाली तार लगेगी। ये मोटर वाली तार के साथ टच कर दी हमने। इसी के साथ हम न्यूट्रल तार लगाएंगे। ये जो टाइमर की कॉमन तार आ गई, इसके साथ हम फेस की तार लगा लेंगे, मतलब लाइव तार हम इसके साथ लगा लेंगे। मैं अभी आपको तार लगा के और इसे चला के भी चेक करवाता हूँ। ये हमारी लाइन आ गई,
ये जो हमने मोटर के साथ लाइट और बज़र की तार लाई है, ये लाइट और बज़र की तार के साथ टच करके लाई है, वो मोटर की तार कामन का तार के साथ लगा के न्यूट्रल वाली तार हमने उसके साथ लगा ली। ये जो दूसरी तार है इसे हम साइड पे रखेंगे अभी। और ये जो टाइमर की कामन तार है, टाइमर की कामन तार, इसके साथ हम फेस लगा देंगे। ये हो गया। अब हम इन दो तारों, इस मोटर की तार को और कैपेसिटर की जो दो तारें हैं, इन्हें हम हाथ में रखेंगे। इसे पहले हम इसे स्विच में लगा देते हैं। हम इसे स्विच करेंगे। ये हमने स्विच में लगा दी। वो देखें आप, पैनल में लाइट ऑन हो चुकी है और हमारा करंट यहाँ तक पहुँच रहा है। हमारी वायरिंग सही से हो गई है। अब हम टाइमर को भी ऑन करेंगे। टाइमर ऑन करके हम 1 वे 2 वे चेक करेंगे कि 1 वे 2 वे तारों में करंट आ रहा है। ये दो तारें हैं, इनके साथ कैपेसिटर लगेगा और जो मोटर की दो तारें निकलती हैं वो इनके साथ आके लग जाएंगी। ये मोटर की तार एक तरफ लगी हुई है, लाइट चल गई है। ये एक साइड पे अभी टाइमर आपका ऑफ हो चुका है। अभी दोबारा थोड़ी देर बाद टाइमर ऑन होगा तो ये दूसरी तरफ, ये देखिए ऑन हो गया। ये दूसरी तरफ वाली जो मोटर की तार होती है उसमें करंट जाना शुरू हो गया। 2 वे काम सही से कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। ये अभी हमारा टाइमर फिर बंद होगा। ये टाइमर अभी बंद होगा तो इससे करंट चला जाएगा। मोटर, ये टाइमर बंद हो गया, इससे करंट चला गया। अब टाइमर दोबारा ऑन होगा तो दूसरी वाली तार पे, ये देखें अब टाइमर ऑन हो गया तो दूसरी वाली तार पे ये करंट आना शुरू हो गया। मतलब 1 वे 2 वे सही से काम कर रहा है। को हम थोड़ा सा बैक करते हैं और अपनी बज़र चेक कर लेते हैं कि बज़र पॉइंट पे आके बज़र ऑन होती है या नहीं। ये देखें बज़र ऑन हो चुकी है और हमारी बज़र सही से वर्क कर रही है। जितनी सारी वायरिंग इसकी, और मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि कौन कौन सी तारें किस किस जगह पे लगती हैं, तो वो आप एक बारी फिर देख लें तो आपको समझ आ जाएगी। ये आ गई कैपेसिटर की दो तारें और ये आ गई टाइमर की कामन तार जिसके साथ लाइन लगेगी फेस की तार, और ये आ गई मोटर की कामन तार जो बज़र और लाइट की तार आके इसके साथ लगेगी और न्यूट्रल तार इसके साथ टच हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी वायरिंग की समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।